हाय गाइस, आज अपन अमलगमेशन वाली क्लास में आज आपकी सेकंड क्लास है अमलगमेशन की। और जो आपकी अमलगमेशन की जो सेकंड क्लास है उसके अंदर आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो बेसिकली रहेगा क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि हम ICAI के स्टडी मटेरियल से कवर करेंगे। और मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर देता हूँ कि हम जो यहाँ पे ICAI का स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं May 22 और ऑनवर्ड्स के लिए जो ICAI ने अभी रिसेंटली पब्लिश करा है वो वाला हम स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे। और एक हम आज बात करेंगे नेट असेट मेथड के बेसिक्स को जानेंगे ताकि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेट असेट मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था मैं आपको उसका बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पहली चीज़ पढ़ी कि भैया नेट जो पेमेंट मेथड होता है वो आपको कब यूज़ करना है, उसके हमने कॉन्सेप्ट नोट्स लिखे। फिर हमने हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ ICAI की बुक से किया। ठीक है, आज अपना एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम ICAI की बुक से। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ICAI की बॉस नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर लिए, और जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक में खोल के ICAI का एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल लीजिए। तो आज अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक Y लिमिटेड है डिसाइड करता है टू एब्जॉर्ब करना X लिमिटेड को। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि Y लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई, एक्वायरिंग कंपनी जो खरीद रही है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, और X लिमिटेड कौन हो गई सर, आपकी सेलिंग कंपनी। और जिन भी बच्चों ने अमलगमेशन की क्लास नंबर 1 नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वहां से देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी तरह हो सके। अब X लिमिटेड ने आपको कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या क्या डिटेल है उसकी? नेट असेट है 2,90,000 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इतना है, शेयर कैपिटल 3 लाख रुपये है, प्रेफरेंस शेयर जो है आपकी 60,000 की कैपिटल है। Y लिमिटेड ने क्या करा, टेक ओवर करा द नेट असेट ऑफ X लिमिटेड। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कैसे पेबल होगा, इक्विटी शेयर्स इन X लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन X लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड एट 70 रुपी, और Y लिमिटेड शैल इशू इक्विटी शेयर एट ए वैल्यू ऑफ 120 रुपी ईच फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ X लिमिटेड। अब हम इसका एनालिसिस समझते हैं, क्या लिखा है। देखो अपन अब इसका एनालिसिस समझते हैं। तो इसके एनालिसिस में इसका एनालिसिस समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का। क्या एनालिसिस है, पहले अपन एनालिसिस समझ लेंगे, एनालिसिस समझने के बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को कर देंगे। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो X लिमिटेड है वो कौन सी कंपनी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये जो Y लिमिटेड है वो कौन सी कंपनी है आपको पहले ये पता होना चाहिए। ये पता होने के बाद आपको पता है कि Y लिमिटेड क्या है, आपकी एक्वायरिंग कंपनी है, और जो आपकी X लिमिटेड है वो कौन सी कंपनी है, आपकी सेलिंग कंपनी है। क्लियर, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। सेलिंग कंपनी की अपन को इक्विटी शेयर्स की क्या दे रखी है सर हमारे को इक्विटी शेयर की दे रखी है मार्केट वैल्यू, और इधर भी हमारे को इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू दे रखी है। सर मार्केट वैल्यू तो ना दे रखी है हमारे को, तो इशू प्राइस गिवन है। अब एक बात बताइए, मैंने कल क्या कहा था, अगर इशू प्राइस क्या होती है आपकी, जनरली किसके इक्वल होती है, मार्केट प्राइस के इक्वल होती नहीं होती? हाँ सर होती है। तो हमारे को यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है Y लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स की, कितनी दे रखी है सर? Y लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू है 120 रुपी, और जो X लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो है 70 रुपी। तो हम क्या लिखेंगे सर कि जो 70 रुपी है वो इसकी मार्केट वैल्यू है, और जो 120 है वो इसकी मार्केट वैल्यू है। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्वैप रेशियो
स्वैप रेशियो डायरेक्टली गिवन ना देके, वो डायरेक्टली ना देके स्वैप रेशियो आपको कैसे दे सकता है, इनडायरेक्टली भी स्वैप रेशियो दे सकता है। बताया था कल के कॉन्सेप्ट नोट्स में मैंने आपको, यस सर। तो कल के कॉन्सेप्ट नोट्स को अगर अपन खोलते हैं तो उसके अंदर स्वैप रेशियो का एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि आपकी जो सेलिंग कंपनी है उसकी मार्केट प्राइस डिवाइड बाय जो आपकी एक्वायरिंग कंपनी है उसकी मार्केट प्राइस। सेलिंग कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है 70, एक्वायरिंग कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है 120, मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कर दूंगा, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। चलो ठीक है, इसको अपन अभी बाद में देख लेते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को, अभी अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अपन अपने ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, स्वैप रेशियो। और मैंने कल क्या बताया था, अगर आपको स्वैप रेशियो गिवन है, क्या बोला मैंने, अगर आप स्वैप रेशियो गिवन है या फिर आप निकाल सकते हो, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला, जो कि किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होना चाहिए। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए स्वैप रेशियो निकाला है अपन ने, यस सर। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम मेथड अप्लाई करेंगे नेट पेमेंट मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम नेट पेमेंट मेथड। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई क्वेश्चन की, फर्स्ट पॉइंट को एनालिसिस कर लिया अपन ने, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड, अगला पॉइंट है कि जो वाई लिमिटेड है वो एग्री हो जाता है 60,000 रुपी पे करने के लिए इन कैश में फॉर द पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट कर रहा है, वो कैश में पेमेंट कर रहा है। आई बात समझ में। तो मैं इसको भी अपने एनालिसिस वाले पार्ट में लिख देता हूं, ताकि अपन एनालिसिस अगर एक जगह नोट होगा तो रिवीजन करने में हमारे को आसानी रहेगी। क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करता है, वो 60,000 रुपी का कैश में पेमेंट करता है। किस में पेमेंट करता है सर, कैश में पेमेंट करता है 60,000 रुपी का। अब एक बात बताइए सर मेरे को, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने आपको चीज बताई थी कि जब भी हम, क्या बोला मैंने, जब भी हम हमारा नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर एक मैंने फॉर्मेट बनवाया था आपको, पर्टिकुलर्स, मैंने फिर बनवाया था इन फॉर्म, पेमेंट किस फॉर्म में हो रहा है, फिर मैंने आपको बनवाया था अमाउंट का एक बनवाया था, क्या, यस सर, फिर मैंने आपको बनवाया था अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट में मैंने आपको दो चीजें बनवाई थी, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर, यस सर। तो अब हम बात करते हैं हमारे आगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि पर्टिकुलर के अंदर दो ही जनों को पेमेंट किया जाता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है और दूसरा किसको पेमेंट किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, क्या नहीं आते, क्योंकि किसको पेमेंट करते हैं अपन ने, क्या लॉजिक देख बताया था, ओनली ओनर्स को पेमेंट किया जाता है। समझ में आई क्या बात, यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम किस में पेमेंट कर रहे हैं, ओनली कैश के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, ओनली कैश के अंदर। तो क्या शेयर कैपिटल में कुछ आएगा, सिक्योरिटी में कुछ आएगा, नहीं सर, बट कैश के अंदर आएगा। कितना रुपए दे रहे हैं हम सर उसको, 60,000 रुपए कैश में दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर हम क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। सर क्या स्वैप रेशियो था, 70/120, यही था, यस सर। मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे सर, अभी पता चल जाएगा सर कि हमारे कितने आउटस्टैंडिंग शेयर थे। हमारे पास सर आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 3000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। कितने थे, 3000। तो अगर मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ये मेरे पास आ जाएगा सर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी क्या किए जाएंगे, टू बी इशूड, जो क्या किया जाएंगे, टू बी इशू। क्लियर क्या, यस सर, आ जाते हैं। और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या इशू प्राइस है, 120 इशू प्राइस है, यस सर। मैंने कल आपको क्या बताई थी नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में कि आप जो इसका आंसर आएगा
अगर आपने इस पूरे के आंसर को शेयर कैपिटल वाले में लिख दिया तो आईसीआई आपके आंसर को काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 120 रुपी है, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो 120 रुपी है इसके अंदर दो पोर्शन है। 100 रुपया शेयर कैपिटल है और 20 रुपया आपकी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आई बात समझ में? यस सर। तो जो 100 रुपए जो 100 रुपए है वो तो आपके शेयर कैपिटल में जाएगा और 20 रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो सर मैं कैसे निकालूंगा शेयर कैपिटल का अमाउंट? बहुत ही सिंपल है सर। शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू, कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं वो कैसे निकलेगा? 70 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 3000 शेयर्स। उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितने रुपए से? 100 रुपए से। तो मेरे पास किसका अमाउंट आ जाएगा? शेयर कैपिटल का। तो आप भी करिए, मैं भी करता हूं कि हमारा कितना आता है 70 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो फटाफट से अगर अपन कैलसी पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 70 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाता है सर 1,75,000। 1,75,000 रुपए का सर हमारे क्या आ गया? 1,75,000 रुपए का सर हमारे क्या आ जाता है? शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाता है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या मैं वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल सकता हूँ? यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैसे निकालेंगे? 70 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर? 20 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो कितना आएगा सर? कैलकुलेट करें एक बार अपन। तो 70 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 20। तो मेरे पास आ जाता सर ये कितना? 35,000 रुपी। क्लियर हुआ क्या सर आपको? हाँ सर क्लियर हो गया। तो क्या क्या चीजें कंपलसरी थी जो मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्या फाइनल प्रेजेंटेशन रहेगा सर हमारा? मैं आपको बता देता हूं। यहां तो आपको कितना लिखना है? वही 120 लिखना है। ठीक है। यहां आपको लिखना है 175,000, यहां आपको लिखना है 35,000 और ये जो कैश है इस कैश में आपको क्या लिखना है? 0। तो एक बार बताइए सर आपका टोटल पेमेंट कितना हुआ? सर टोटल जो पेमेंट कितना हुआ आपका? सर आपने एक तो 60,000 पे करा, आपने एक 1,75,000 पे करा और एक आपने 35,000 पे करा। तो मैं क्या कहूंगा सर टोटल जो कंसिडरेशन हो गया मेरा 175,000 प्लस 35,000 प्लस 60,000। तो सर मैं क्या कहूंगा कि 270। क्या कहूंगा सर मैं कि मेरा 270 टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर मेरा 270 टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम आईसीआई का आंसर देख लेते हैं। क्या आईसीआई ने यही आंसर दिया है क्या अपने स्टडी मटेरियल में? देखते हैं सर। आईसीआई का भी आंसर सर 270,000 ही आ रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है सर? नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी। दो कंपनीज है, दोनों कंपनीज ने मिलकर एक न्यू कंपनी बना ली। तो एक बात बताइए सर नील और गगन दोनों कौन सी कंपनी हो जाएगी? सर सेलिंग कंपनी। दोनों अपने बिजनेस को बेच रही है। क्लियर? और क्या बना रही है सर? एक न्यू कंपनी बना रही है। और दोनों कंपनीज की सर हमारे को क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है। दोनों कंपनीज का सर शेयर कैपिटल गिवन है, पीपीई गिवन है, करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है सर? जो आपकी असेट है नील और गगन की उसे क्या करा गया है? रिवैल्यूड किया गया है। क्या किया गया सर? रिवैल्यूड। प्लांट एंड मशीनरी को इतने पर और बिल्डिंग को इतने पर। क्लियर? यस सर। तो अपन एक तरीके से इसका एनालिसिस करते चलते हैं ताकि अपन को बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर जस्ट अ सेकेंड। हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की। ठीक है। इसका जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन हो करोगे रिवीजन में तो आपको मदद हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है सर इसके?
कि सर जो लैंड है और एक बिल्डिंग है, और ये क्या है, बिल्डिंग। क्लियर? यस सर, बिल्डिंग है। ठीक है, एक तो नील की है और एक गगन की है। क्लियर? यस सर। नील की और गगन की मैं ऐसा करता हूं सर, इसमें दो कॉलम बना लेता हूं। एक बना लेता हूं सर, इनकी बुक वैल्यू क्या है, इनकी फेयर वैल्यू क्या है। इनकी बुक वैल्यू क्या है और इनकी फेयर वैल्यू क्या है। क्लियर? यस सर। तो अपन फटाफट से क्वेश्चन पर आते हैं सर। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, इनकी बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 7,50,000। किसकी है सर? ये नील की। ठीक है, कितनी है सर? 7,50,000 और 4,85,000। सर जो नील है उसकी है सर 7,50,000 और बिल्डिंग की है सर 4,85,000। ऐसे सर मैं अगर गगन की देखूं, गगन की कितनी है? 6,40,000 और 6,40,000। ये है हमारी 6,40,000, ये है सर हमारी 6,14,000। क्लियर? यस सर। अब हम इसकी फेयर वैल्यू देख लेते हैं कि सर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। इसकी जो फेयर वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की, वो है 5,25,000। ठीक है, 5,25,000 और 7,75,000। ठीक है, ये है ये कितनी थी सर? एक मिनट अगेन देख लेते हैं अपन, क्योंकि इन्होंने आईसीआई ने क्या करता है, हमारे को बुक वैल्यू दे रखी लैंड और प्लांट एंड मशीनरी की। पहले लैंड दे रखा है और प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, लेकिन जब फेयर वैल्यू दी तो प्लांट एंड मशीनरी को ऊपर लिख दिया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है? 5,25,000। प्लांट एंड मशीनरी की है 5,25,000। ठीक है, तो सॉरी, एक बार अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन लैंड एंड बिल्डिंग की जगह मैं इसको कर देता हूं प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? क्या? यस सर, इसको मैं कर देता हूं प्लांट एंड मशीनरी। क्या अब हमारा आईसीआई से मैच होगा? यस सर। ये देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5,25,000। तो ये हमने कर दिया सर 5,25,000 और ये जो हमने कर दिया सर कितना? 7,75,000। कितना कर दिया सर हमने? ये 7,75,000। क्लियर? क्या? यस सर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे गगन की। गगन का प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट आ रहा है 6,75,000। 6,75,000 गगन का आ रहा है। किसका आ रहा है? लैंड का। लैंड का आ रहा है, किसका आ रहा है? नहीं सर, प्लांट एंड मशीनरी का आ रहा है 6,75,000। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6,75,000 और सर दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 6,48,000। कितना आ रहा है सर? 6,48,000। क्या? क्लियर? यस सर। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर कितने का गेन हो रहा है? इसके अंदर सर हमारे को जो गेन हुआ है वो हुआ है 25,000 का। ये आपको रिवैल्यूएशन गेन है, समझ में आ रही है बात? और ये जो हुआ है वो हुआ है सर हमारे को 40,000 का। क्लियर? ये जो हमारे को हुआ है 8,000 का गेन हुआ है। यहाँ जो हमारे को हुआ है गेन वो हुआ है हमारे को 51,000 का। एक बार सर अपन करके देख लेते हैं। 61,000 ही आएगा सर मेरे हिसाब से। 61,000 का हमारे को गेन हुआ है। क्या आपको पहले पॉइंट का एनालिसिस क्लियर हो गया? क्या? यस सर, फर्स्ट पॉइंट का एनालिसिस हमारे को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सर हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सर जो परचेज कंसिडरेशन है, क्या लिखा हुआ है? परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज। क्या करेंगे सर? हम इशू कर देंगे 24,000 इक्विटी शेयर्स। हम इशू कर देंगे 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 रुपए ईच, फुल्ली पेड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीसीडिंग 2 years। क्या लिखा हुआ है सर? मैं आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट ने लिखा है कि हम 24,000 शेयर इशू करेंगे एट द रेट 25 पे करेंगे, बट लेकिन हम नील को कितना देंगे, गगन को कितना देंगे, इसका कोई रेशियो नहीं है। इसका जो रेशियो है वो आपका डिपेंड करेगा आपके लास्ट 2 years की प्रॉफिटेबिलिटी पर। लास्ट 2 years की प्रॉफिटेबिलिटी पर कि लास्ट के पिछले 2 सालों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, उस रेशियो में हम इनको और इसको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। क्लियर? यस सर।
क्या ये लिखा हुआ है? यस सर। फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स आपको गिवन है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका इतना हुआ है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट आपका इतना हुआ है नील में। तो हम ये इंफॉर्मेशन भी नोट कर लेते हैं, हमारे काम आएगी। तो ये जो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का कितना था सर? फर्स्ट ईयर का था 262,800 और सेकंड ईयर का था सर 212,200। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और जो गगन का था फर्स्ट ईयर का वो था 275,125। कितना था सर? 275,125। और सेकेंड ईयर का जो था 249,875। कितना था सर? 249,875। क्लियर हुआ? यस सर। तो क्या जो पिछले 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी का अगर हम सम कर लें इनका, तो सर कितना आता है इधर? 0,0,0,574 और इसका आता है 0,0,0,525। क्या ये आपके सम आ गया क्या? यस सर। तो क्या हम रेशियो नहीं निकाल सकते? रेशियो कितना आ रहा है? 475/525। क्यों सर? क्योंकि हमने क्या करा, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए। बेसिक मैथ से सर आपको आनी चाहिए। हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सर आप इसमें यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो मतलब आपको ये जो 24,000 शेयर्स हैं वो आपको किस रेशियो में बांटने हैं? इस रेशियो में बांटने हैं। क्या आपको चीज क्लियर हुई? कौन सा समझ में आया? यस सर। हम अब आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है सर? 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपी ईच फुल्ली पेड एट पार। एट पार पे इशू होगा, मतलब 10 रुपए पे इशू होगा। टू प्रोवाइड, सर ये लाइन पढ़ना, टू प्रोवाइड कराने के लिए एक इनकम जो इक्विवेलेंट है टू 8% रिटर्न ऑन नेट असेट। नेट असेट के 8% रिटर्न पर हम उतनी इनकम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मैं आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ सर। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ सर। जो ये थर्ड पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम क्या इशू करेंगे सर? हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर? इनका कूपन रेट क्या है? 12% कूपन रेट है। ठीक है, किस पर इशू करेंगे सर? जो हमारी इशू प्राइस है वो हमारी क्या होगी? एट पार होगी। दैट मीन्स 10 रुपी होगी। यहां तक की बात के लिए यस सर। लेकिन उसने कहा कि हम 8% रिटर्न ऑन नेट असेट, इतना उस बंदे को बाद में भी मिलता रहेगा, हम उतने शेयर इशू करेंगे। क्या बोला मैंने? नेट असेट का 8% रिटर्न उस बंदे को या उस आदमी को बाद में भी मिलता रहेगा, हम उतने शेयर्स इशू करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो क्या हम सबसे पहले नेट असेट निकाल लें? यस सर, नेट असेट निकाल लेते हैं। नेट असेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सर? आपकी असेट में से क्या माइनस करते हैं? लायबिलिटी। वो किस पर होनी चाहिए? एट द रेट फेयर वैल्यू और एट द रेट फेयर वैल्यू। क्लियर? यस सर। कर लिया हम इधर? यस सर। तो ये नील हो गया, ये गगन हो गया, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया जाएगा, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, और आपके ये करंट असेट हो जाएंगे। माइनस आप इसमें से करंट लायबिलिटी कर देना, माइनस इसमें से अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी है वो माइनस कर देना। तो सर आपके पास क्या आ जाएगी? नेट असेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर आपके पास? नेट असेट। क्लियर क्या? यस सर। चालू करें? यस सर। आ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सर? देखो, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है? 5,25,000। कितनी है सर? 5,25,000। प्लांट एंड मशीनरी है 5,25,000। ये है 7,75,000। ठीक है, फिर हम अब बात करते हैं कुछ और भी है क्या? करंट असेट है 1,63,500। कितनी है सर? 1,63,500। यस सर। करंट लायबिलिटी कितनी है सर? 623,500। 623,500, क्योंकि इनकी फेयर वैल्यू कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप इसकी कैलकुलेशन भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसे अगर अपन जी का कर लेते हैं, जी का हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग है 6,48,000। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास? 6,48,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितना है? 6,75,000।
ठीक है, क्लियर हुआ। आपका करंट असेट कितना है सर इसके अंदर? सर आपका जो करंट असेट है वो है आपका 1,58,600। कितना है सर आपका? 1,58,600। सर आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है? 5,57,600। कितनी सर? 5,57,600। नॉन करंट लायबिलिटी इसके अंदर भी नहीं है, तो फटाफट से अपन कैलसी उठाए। कैलसी उठाने के बाद अपन कैलकुलेशन करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ, देखते हैं क्या कैलकुलेशन आती है। पहले नील की कर लेते हैं। 7,75,000 प्लस 5,25,000 प्लस 1,63,500 माइनस 6,23,500। तो मेरे हिसाब से सर आ रही है नील की 8,40,000। कितनी आ रही है सर? 8,40,000। अगर मैं सर किसकी कर लेता हूँ अब? गगन की। अगर गगन की करता हूँ तो सर कितनी आती है? 6,48,000 प्लस 6,75,000 प्लस 1,58,600 माइनस 557,600। तो सर इसकी आती है 9,24,000। क्लियर क्या है सर? यस। कितनी आती है? 9,24,000। ये आ गई आपकी नेट असेट। हमारी नेट असेट पर कितना परसेंट रिटर्न चाहिए हमारे को? 8%। तो हम हमारा इस पे रिटर्न भी निकाल लेते हैं। रिटर्न एट द रेट 8%। कितना रिटर्न आता है सर? कोई बता सकता है सर कितना रिटर्न आएगा? यस सर, 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। इसका आता है सर 67,200। कितना आता है सर इसका? 67,200। और जो 9,24,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, इसका आता है सर 73,920। क्लियर हुई क्या सर यहाँ तक की बात? मतलब सर ये वो रिटर्न है, मतलब सर ये वो रिटर्न है जो हमारे को बाद में भी चाहिए हमारी कंपनी को बेचने के बाद। आई बात समझ में? तो ये रिटर्न हमारे को चाहिए। ठीक है सर, नील की भी गगन की भी। अब क्या लिखा हुआ है सर? 67,200 की रिटर्न चाहिए, इसको चाहिए 73,920 की रिटर्न चाहिए। ठीक है, ठीक है। डिवाइड कितने से करेंगे सर? ये रिटर्न चाहिए हमारे को, और हमारी कूपन रेट क्या है जो हम इशू करने वाले हैं? 12%। क्या है सर? 12%। मतलब सर हम क्या निकाल लेंगे इससे? हम निकाल लेंगे सर हमारे जो हम शेयर इशू कर रहे हैं वो कितनी वैल्यू के शेयर इशू करेंगे। द वर्थ ऑफ शेयर टू बी इशू। क्या आ जाएगा सर इससे हमारे पास? इससे आ जाएगा द वर्थ ऑफ शेयर्स टू बी इशू। जो हम शेयर इशू करेंगे उनकी क्या आ जाएगी? वर्थ आ जाएगी। अगर हम उस रुपए का, उस वर्थ का अगर हम शेयर इशू करते हैं और उसका अगर अपन 12% अगर हमारे को रिटर्न मिलता है तो वो किसके इक्वल आएगा? 67,200 और 73,920 के इक्वल आएगा। क्लियर किया? यस सर कर ले? हाँ सर कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट सर। हाँ, तो 67,200 डिवाइड बाय 12%। तो सर इसका कितना आता है? 5,60,000। कितना आ रहा है सर इसका? 5,60,000। और जो ये 73,920 है डिवाइड बाय अगर मैं 12% कर दूं तो कितना आता है सर? 6,16,000। यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हुई क्या? जो मैंने आपको कहा वो क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक की चीज हमारे को क्लियर हो गई है। तो इतने रुपए के हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे? वर्थ है या नंबर है? ये वर्थ है सर। हम इतने रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। अभी तक मैंने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं बताया कि कितने करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर? यस सर, यस। अब हम बात करते हैं सर आगे और पॉइंट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के में। क्वेश्चन के में सर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उन्होंने पूछा है कि आप कितने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू करोगे और आप परचेज कंसिडरेशन हमारे को कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो अभी हम अब इसका मेन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया इस क्वेश्चन का कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे सर? पर्टिकुलर बनाओगे और आप क्या करोगे सर? इन्फॉर्म करोगे। इन्फॉर्म मतलब किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, और फिर उसके बाद सर आप क्या करोगे? अमाउंट लिखोगे। यस सर, यस। अमाउंट में 2 कॉलम बनाओगे, शेयर कैपिटल, और एक का बनाओगे सर और एक किसका बनाओगे सर? आप एक बनाओगे सर आप प्रीमियम का। यस सर,
ठीक है, तो सबसे पहले सर इसके अंदर दो कंपनीज हैं, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ सर किसका, नील का। नील के इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पैसा मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा मिलेगा। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस में पैसा मिल रहा है, सर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर किस में पैसा मिल रहा है, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सर हम कितने, इसका मैं सर आपको यहाँ वर्किंग नोट बना देता हूँ, यहाँ पे साइड में हम कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे सर इसको, हमने पुराने वाले वर्किंग नोट में देखा था। अभी सर हमने हमारे पुराने वाले वर्किंग नोट में देखा था कि हम इसको कितने शेयर इशू करेंगे, देखा था ना, यस सर। तो अभी हम देखते हैं सर हम इसको कितने शेयर इशू करेंगे। ये वाली स्लाइड थी क्या, नहीं सर, एक मिनट, एक मिनट सर, हम इसको शेयर इशू करेंगे। वो स्लाइड कहाँ गई, स्लाइड कहाँ गई, स्लाइड कहाँ गई, एक मिनट। ठीक है, तो हमने क्या देखा सर, ये देखो हमने स्लाइड के अंदर निकाला था कि कितने रुपए के शेयर इशू करेंगे, 5,60,000 के शेयर इशू करेंगे, हाँ सर 5,60,000 के शेयर इशू करेंगे, हाँ सर। ये देखो 5,60,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, किसको, नील के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और गगन के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने शेयर इशू करेंगे, 6,16,000 रुपी वाले वैल्यू के शेयर इशू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे जो मेन सॉल्यूशन वाली स्लाइड है हम उस पर आ जाते हैं। कितना है सर, 5,16,000 और 6,16,000। क्लियर सर, यस। तो अब हमारे मेन सॉल्यूशन पर आते हैं हम। ठीक है, तो सर हम कितने शेयर इशू करेंगे इसको, 5,60,000 रुपए के। और सर गगन वाले को भी लिख ही लेते हैं हाथ की हाथ, ताकि हमारे को वापस देखना ना पड़े। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, और कौन था सर, इक्विटी शेयर होल्डर था, और कौन था सर हमारे, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है सर, यस। एक हमारे कौन था सर, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, इसमें भी हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे, और इसमें भी हम हमारे इनको इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे। ये कितने के थे सर, 6,16,000 के। क्लियर हुआ था, यस सर। और अब इक्विटी शेयर इशू कैसे करेंगे सर, मैंने आपको बताया था टोटल कितने शेयर इशू कर रहे हैं, ये 24,000। उनको किस रेशियो में बांटना है सर, आपको मैंने रेशियो निकलवाया था सर, एनालिसिस नंबर 0.2 करवाया था जब मैंने, मैं उसको आपको मैं उसकी भी स्लाइड शो कर देता हूं ताकि आपको मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। ये देखिए सर किस रेशियो में था, 475/525। किस रेशियो में था, लास्ट 2 इयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी के सम के रेशियो में था। ठीक है सर, कितना आ रहा है, 475 और 525। क्लियर। अब हमारे मेन सॉल्यूशन पर आ जाते हैं हम।
कितने में था सर? 475 रेशियो 525। ठीक है, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे सर? 24,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे सर? 24,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 475 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, और 24,000 मल्टीप्लाई बाय 525 डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो ये तो किसके शेयर्स आ जाएंगे सर? गगन के। ये वाले किसके शेयर्स आ जाएंगे सर? नील के। क्लियर? क्या आ जाएंगे सर? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आ जाएगा सर। तो अब हमारे को इशू प्राइस देखनी पड़ेगी कि सर क्या प्रीमियम पे तो ना इशू हो रहे हैं कहीं। तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर? 25 रुपए पे इशू हो रहे हैं। कितने रुपए पे इशू हो रहे हैं? 25 रुपए पे। और सर नॉर्मल जो शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो कितनी होगी सर? आपकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए, और आपका इशू प्राइस कितना है? 25 रुपए। तो मैं क्या कहूंगा सर, आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कितना रुपए हो गया? 15 रुपए पर शेयर। यस सर। तो आप फटाफट से सर नील के शेयर्स की कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि हम उसको कितने शेयर इशू करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे सर? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 475 डिवाइड बाय 1000। सर कितने शेयर इशू कर रहे हैं सर हम इसको? 11,400। कितने शेयर? 11,400 मल्टीप्लाई बाय शेयर कैपिटल में 10 रुपए, और प्रीमियम में सर 11,400 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपी। तो सर इसका कोई अमाउंट बताएगा मेरे को कितना आ रहा है? यस सर, इसका अमाउंट आ रहा है 114,000, और इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है सर 1,71,000 रुपी। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। अब हम सर ऐसे इक्विटी शेयर्स का भी निकाल लें। यस सर, इक्विटी शेयर्स का आप बता पा रहे हैं सर कितना आ रहा होगा? 24,000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 525। तो हम सर उसको कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 12,600 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 12,600 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये कितना आ रहा है सर? 126,000, और ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास? 12,600 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपी, डेट मीन्स 1,89,000। क्या आपको चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। तो मैं आपको पूछ लूँ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, क्या मैं इसको सर इसको रफ कर लूँ क्या? पहले एक बार इसको रफ कर लूँ क्या सर मैं? यस सर, इसको आप रफ कर लीजिए। ये मैंने इसको रफ कर दिया। आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, इस कारण से मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको रफ कर दिया सर। ठीक है, तो सर अब आप बताइए, मैंने नील को टोटल कितना परचेज कंसिडरेशन दिया सर? नील को, नील वाली कंपनीज को सर 5,60,000 रुपए के तो आपके क्या थे? प्रेफरेंशियल होल्डर को आपने इशू करे शेयर्स, प्लस 1,14,000 के मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी, प्लस 1,71,000 का मैंने प्रीमियम दिया। तो मैंने सर टोटल कितने रुपए दिए इसको सर? मैंने टोटल दिए सर कितने दिए इसको? मैंने दिए सर इसको टोटल 8,45,000। यस सर, 8,45,000। और इससे सर अगर मैं नील इसका गगन का निकालना चाहूँ तो कितना होगा? 6,16,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,89,000। तो कितना आता है सर? ये आता है सर 93,1,000। 9,31,000 आपका क्या आ गया? टोटल परचेज कंसिडरेशन आ गया गगन का, और नील का आ गया कितना? 8,45,000। क्या मैं आईसीआई के आंसर से मैच करवा लूँ इस आंसर को? यस सर। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम आईसीआई के बुक से मैच करवा लेते हैं इसके आंसर। हमारे वही आ रहा था 475 और 525 आ रहा था। यस सर, वही हमने इतने शेयर इधर इशू करे थे, इतने शेयर हमने गगन को इशू करे हैं। यस सर, तो हमारा लास्ट में क्या यही आंसर आ रहा है क्या सर? 845 और
931,000, यस सर। 845 और 930 आ रहा है, 931 ही आ रहा है, यस सर, यही आ रहा है। तो क्या आपको सर इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ? यस सर। तो सर इसी के साथ हमने ये वाला नेट पेमेंट मेथड के जितने भी हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल May 22 और ऑनवर्ड्स के लिए जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे सर, मैं आपको बता देता हूँ सर। बेसिकली जो नेट पेमेंट मेथड है वो अभी तक के हमने सर 4 एग्जाम्पल करे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 लास्ट वीडियो में क्या था, क्लास नंबर 1 में, और एग्जाम्पल नंबर 3, 4 हमने क्लास नंबर 2 में कवर करा। अब हम सर बात करेंगे नेट एसेट मेथड की। मैं ऐसा सोच रहा हूँ सर, नेट एसेट मेथड हम हमारी क्लास नंबर 3 में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस क्लास में करता हूँ तो क्लास की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो कई स्टूडेंट्स को दिक्कत भी हो सकती है। तो सर आज हम हमारी क्लास में यहीं तक ही पढ़ेंगे। और सर अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर हमारे अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी सर इसको शेयर करें। क्लियर सर? अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।